सत श्री अकाल किसान भाइयों, नमस्कार। मैं हूं जगजीवन सिंह जबंदा और आप देख रहे हैं चैनल खेती डेयरी जंक्शन हिंदी। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। गेहूं का उत्पादन बढ़ाने के लिए यह एक बढ़िया समय है। हमारी गेहूं इस वक्त 90 से 95 दिन की हो चुकी है। फरवरी का जो मास वो चल रहा है, आगे मार्च आने वाला है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से मार्च में अचानक गर्मी बढ़ जाती है, जिस कारण गेहूं की पैदावार पर बुरा असर पड़ता है। आज हम उन नुक्तों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनाकर आप गर्मी के बावजूद अपनी गेहूं का जो उत्पादन है, पैदावार है, 28 क्विंटल तक का या इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि जानकारी पूरी मिल पाए। अपने तजर्बे कमेंट में ज़रूर साझा किया करें ताकि दूसरे भाइयों को भी फायदा हो सके। जानकारी दोस्तों जितनी एक दूसरे के साथ शेयर होती है, उतना ही अपनी जानकारी में इजाफा होता है। तो जो भी कोई किसान भाई चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली जो भी कोई नई वीडियो है उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान भाइयों, सबसे पहले यह समझें कि पैदावार में नुकसान कैसे होता है। जब मार्च महीने में गेहूं मिल्किंग स्टेज में आती है, मतलब दाने में दूध भरने की अवस्था होती है, तो उस समय पौधों को 27-28 डिग्री तापमान की जरूरत होती है ताकि दाना धीरे धीरे पक सके, मिल्किंग स्टेज से हार्ड स्टेज की तरफ जल्दी ना जाए। पर यदि तापमान 35 डिग्री तक से जब ऊपर चला जाए तो दाने का जो अंदरूनी दूध जल्दी हार्ड हो जाता है, मतलब दाना जल्दी पकने की अवस्था की तरफ चला जाता है। इसे हम टर्मिनल हीट स्ट्रेस बोलते हैं। इससे दाना पिचक जाता है, जिसे हम कहते हैं कि दाना हमारा स्लिंक हो गया। और जब दाना छोटा रह जाएगा तो कुदरती बात है, वजन घटेगा और गेहूं की जो पैदावार है वो भी घटेगी। अब हमारा मकसद है पौधे को अंदर से इतना मजबूत करना कि वह इस गर्मी का मुकाबला कर सके, हीट स्ट्रेस का मुकाबला कर सके। इस वक्त पत्तों में ज़्यादा से ज़्यादा क्लोरोफिल चाहिए ताकि पत्तों का जो रंग है वो हरा रंग बना रहे और पत्ते ज़्यादा से ज़्यादा खुराक बनाकर बाली की तरफ बेचते रहें। वैसे भी हरा रंग हीट स्ट्रेस को घटाने में मदद करता है, टेम्परेचर को घटाने में मदद करता है। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या हम कर सकते हैं? पहला तरीका है हमारे पास 13-0-45 पोटाशियम नाइट्रेट। इसकी स्प्रे हम कर सकते हैं। इसमें दो तत्व होते हैं, नाइट्रोजन और पोटाश। जो नाइट्रोजन तत्व है वो बूटे को हरा भरा रखने में मदद करता है। इसके लिए पत्तों के हरे रंग में बढ़ोतरी होती है, जिससे हीट स्ट्रेस घटता है, कम होता है। दूसरा तत्व पोटाश होता है, जो दाने की चमक, दाने को मोटा बनाने में बहुत ज़्यादा हमारी मदद करता है। तो दूसरा काम, जय पौधों के अंदरूनी पानी में संतुलन बनाए रखता है। जय स्टोमेटा पत्तों के मौसम जिसको हम बोलते हैं उसको कंट्रोल करता है ताकि पौधा ज़्यादा गर्मी में भी अपनी नमी मत खोए, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी से लड़ सके। अब हम बात करें इसकी डोज की, कितनी मात्रा में हमें इसकी स्प्रे करनी होगी। यदि हम खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना की तरफ देखें तो वो भी इस स्प्रे की सिफारिश करती है। वो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोलकर इसकी स्प्रे करने की सिफारिश यूनिवर्सिटी करती है। पर क्योंकि ज़्यादातर जो किसान है वो 200 लीटर पानी स्प्रे नहीं कर सकते, नहीं लगा सकते, इसी वजह से इतनी ज़्यादा डोज हम नहीं फिर डाल सकते। तो किसान ज़्यादातर 100 लीटर पानी स्प्रे कर सकते हैं। तो इसके लिए 2 किलो 100 लीटर पानी में घोलकर इसकी हम स्प्रे कर सकते हैं। यदि कोई किसान 100 लीटर से कोई पानी ज़्यादा लगा सकता है, 150 लीटर पानी लगा सकता है, वो 3 किलो भी इसकी डोज बरत सकता है, तो रिजल्ट बहुत अच्छे रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। यदि आपने NPK नहीं करना तो दूसरा एक और हमारे पास तरीका है, सिलिसिलिक एसिड। वो सिर्फ 15 ग्राम सिलिसिलिक एसिड को 450 ml एथाइल अल्कोहल में घोलकर 200 लीटर पानी में घोलकर इसकी स्प्रे हम कर सकते हैं।
सिलिसिलिक एसिड के लिए अथाइल अल्कोहल बहुत जरूरी है, इसके बिना यह पानी में नहीं घुलेगा। नहीं तो कुछ कंपनियों की स्प्रे इस तैयार की कराई भी मिलती है, जैसे यूपीएल की जेनेक्सा है, उसकी हम स्प्रे कर सकते हैं। सिलिसिलिक एसिड और भी कुछ कंपनियों का हमें मिल सकता है, जो भी आप ठीक समझे, जो आपके डीलर से आपको मिलता है वो किसी भी कंपनी का लेकर आप स्प्रे कर सकते हैं। सिलिसिलिक एसिड पौधों के शैलों को मजबूत करता है। जब पत्तों के ऊपर एक बारीक सिलिकॉन परत बना लेता है, यह परत शीशे की तरह काम करती है, जो सूरज की तेज किरणों को वापस मोड़ देती है, उनको रोक लेती है। इससे पौधों का जो अंदरूनी तापमान है 203 डिग्री तक कम हो रहता है। जब टेम्परेचर कम रहेगा तो दाना धीरे धीरे पकता है। यदि दाना धीरे धीरे पकेगा तो भी पैदावार में बढ़ोतरी होगी, जो एक कुदरती बात है। दोस्तों, एक और बात नोट करें, कुछ समय बाद पीली कुंगी या भूरी कुंगी का हमला भी फसल पर हो सकता है। कई बार हमला पत्तों पर दिखाई भी नहीं देता, जब तक दिखाई देता है तो फसल का नुकसान कर देता है। पीली कुंगी या भूरी कुंगी के अफेक्टेड हुए पत्ते खुराक कम मात्रा में बनाते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में विघ्न पड़ता है, जिससे बूटे पूरी मात्रा में भोजन नहीं बना पाते। इसके उल्ट यदि पत्ते पूरी तरह से रिष्ट पुष्ट हैं, हरा रंग बरकरार है, तो पत्ते ज्यादा मात्रा में और लंबा समय भोजन बनाते रहते हैं, जिससे गेहूं है जो हमारा धीरे धीरे पकता है और पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। चाहे इस समय पीली कुंगी या भूरी कुंगी का हमला हमें नहीं भी दिखाई देता, पर क्योंकि रोज रोज स्प्रे करनी मुश्किल है, 4 दिन बाद फिर हमें ढोलकियां उठानी पड़े, तो इसी वक्त इसी समय एक उल्लीनाशक भी हम इसके साथ ही स्प्रे कर दें तो बहुत ठीक रहेगा। बहुत ज़्यादा महंगे स्प्रे की जरूरत नहीं है। हम 200 ml टेबुकोनाजोल वाला जो टेक्निकल है वो स्प्रे कर सकते हैं। जय एक सस्ता और बहुत बढ़िया उल्लीनाशक है। जब पत्तों को आखिर तक जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसको बढ़ावा देता है, खुराक बनाने के काबिल बनाता है। जितनी देर पत्ता हरा रहेगा पैदावार उतनी ही ज्यादा हमको देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों, स्प्रे के साथ साथ एक बात का और ख्याल रखना है, वो है नमी। मार्च के महीने खेत में हल्की सिल नमी बनाए रखें। पानी बहुत भर के नहीं लगाना, पर खेत को सूखने भी नहीं देना, क्योंकि अगर खेत ज्यादा सूख जाए और फिर हम पानी लगाते हैं तो फसल हमारी गिर पड़ती है। इसलिए खेत में नमी के रहते हुए पानी का इंतजाम भी हमें करते रहना चाहिए। इससे जो फसल है वो गिरने का खतरा भी घटता है और खेत के बीच नमी भी बरकरार रहती है, जिससे टेम्परेचर है वो भी मेंटेन बना रहता है, ज्यादा टेम्परेचर अप नहीं होता। तो भाई किसान दोस्तों, अब फसल अपनी 90 और 95 दिन की हो गई, तो फसल के ऊपर 13045 NPK 100 लीटर पानी में 2 किलो, अगर आप 2 किलो की जगह 3 किलो लगा सकते हैं तो 150 लीटर पानी लगाने की स्प्रे करनी है। अगर NPK आप नहीं बरत रहे तो सिलिसिलिक एसिड 15 ग्राम 450 ml अथाइल अल्कोहल को लेकर 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। और इसमें एक फंगीसाइड टेबुकोनाजोल मिलाकर स्प्रे कर दें, जिससे फसल आपकी आने वाली गर्मी के प्रभाव और फंगस से अटैक से भी बची रहेगी और पैदावार में जरूर देखने को बढ़ोतरी मिलेगी। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस वक्त कौन सी स्प्रे करते हैं। आपके पास कोई पिछले सालों का तजर्बा है वो शेयर करें, और पिछले साल यदि आपके पास कोई बहुत बढ़िया तजर्बे हैं या दूसरे किसानों के तजर्बे आपके पास है तो शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो वाली जानकारी आपको बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और दूसरे दोस्तों को साथ शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।